नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां आकर मन को सुकून मिले। आज हम यही जानेंगे। हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान वास्तुशास्त्र की और देखेंगे कि इसकी मदद से कैसे अपने घर को मन की शांति का एक खूबसूरत ठिकाना बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा घर हमारी आत्मा को सुकून देता है? ये सोचने वाली बात है ना। देखिए, घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, वो हमारी एनर्जी का सेंटर होता है। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने घर को एक पॉजिटिव, सुकून देने वाली जगह में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ घर बनाने के नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना विज्ञान है जो हमें ये सिखाता है कि हम अपने रहने की जगह को अपनी रूहानी शांति के साथ कैसे जोड़ सकते हैं ताकि एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बन सके। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं घर के सबसे पवित्र हिस्से से, जिसे घर का आध्यात्मिक दिल भी कह सकते हैं, और वो है उत्तर पूर्व कोना। तो सवाल ये है कि भाई ये उत्तर पूर्व कोना ही इतना खास क्यों है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये दिशा जल तत्व से जुड़ी है, और जल का मतलब है पवित्रता और शांति। बस यही वजह है कि इस जगह को ध्यान और प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो इस पवित्र जगह का इस्तेमाल दो तरीकों से हो सकता है। इसे एक मेडिटेशन रूम बना सकते हैं या फिर एक पूजा घर। दोनों ही सूरतों में शांति और सफाई सबसे जरूरी है। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पूजा घर में मूर्तियों का चेहरा हमेशा पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो जब भी अपने घर में ऐसा कोई आध्यात्मिक कोना बनाएं, तो इन कुछ बातों का खास ध्यान रखें। पहली बात, साफ सफाई एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, इससे एनर्जी शुद्ध रहती है। दूसरी, हल्के और शांत रंगों का इस्तेमाल करें जो मन को सुकून दे। फिर मूर्तियों की सही दिशा का ध्यान रखें, इससे एनर्जी का फ्लो बैलेंस्ड रहता है। और हाँ, नियमित रूप से दीपक और अगरबत्ती जलाना, इससे न सिर्फ माहौल पवित्र होता है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी फैलती है। तो ठीक है, घर के आध्यात्मिक सेंटर की बात तो हो गई। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरे घर पर नजर डालेंगे और ये समझेंगे कि घर के हर कोने में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कैसे बनाया जा सकता है। घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए ये 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, फालतू सामान हटाइए ताकि जो रुकी हुई एनर्जी है वो निकल जाए। फिर घर में थोड़ी नेचर लाइए, रोशनी को आने दीजिए, और आखिर में साउंड की पावर का इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब जो नेचर को घर में लाने वाला पॉइंट था, उसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे पीस लिली और तुलसी के पौधे, ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होते, ये हवा को भी साफ करते हैं। अगर घर के नॉर्थ साइड में एक छोटा सा फाउंटेन हो तो वो बहुत शांति देता है। और हाँ, एक जरूरी बात, खिड़कियां हमेशा साफ रखिए ताकि सूरज की पॉजिटिव एनर्जी बेरोक टोक घर में आ सके। पता है, साउंड और लाइट भी वास्तु का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हल्का संगीत या फिर विंड चाइम की आवाज ये घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाती हैं। और ठीक इसी तरह शाम के समय बहुत तेज रोशनी की जगह अगर थोड़ी धीमी वार्म लाइट का इस्तेमाल करें तो एक बहुत ही आरामदायक और शांत माहौल बनता है। चलिए अब वास्तु के एक और मजेदार पहलू की बात करते हैं, रंग और डेकोरेशन। ये चीजें सिर्फ घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी को बैलेंस करने के पावरफुल टूल्स भी हैं। देखिए, हर रंग की अपनी एक खास एनर्जी होती है जो हमारे मूड पर सीधा असर डालती है। जैसे सफेद और हल्का नीला रंग, ये शांति और सुकून देते हैं, इसलिए मेडिटेशन या पूजा रूम के लिए परफेक्ट हैं। हरा और भूरा रंग हमें नेचर से कनेक्ट करते हैं, एक ठहराव का एहसास देते हैं। लिविंग रूम के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। और पीला या सुनहरा रंग, ये आध्यात्मिकता और ज्ञान से जुड़े हैं। रंगों के अलावा कुछ खास डेकोर आइटम्स भी हैं जो घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मोमबत्तियां, उनकी धीमी रोशनी शांति और कंसंट्रेशन लाती है। एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल्स, ये नेगेटिव एनर्जी को सोखकर उसे पॉजिटिव में बदल देते हैं। और बाकी जो आध्यात्मिक सिंबल्स होते हैं वो घर को सुंदर तो बनाते ही हैं, साथ ही एक पॉजिटिव माहौल भी तैयार करते हैं। ये बात इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बताती है। मतलब घर की सजावट सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, घर में अच्छा माहौल बनाने का एक तरीका है। अच्छा, तो अभी तक हमने घर के फिजिकल माहौल की बात की, लेकिन वास्तु का एक और बहुत जरूरी पहलू है, और वो ये है कि हम उस जगह में रहते कैसे हैं।
कोई भी घर असल में एक सुकून की जगह तभी बनता है जब उसमें रहने वाले लोग भी माइंडफुलनेस यानी सचेतनता की प्रैक्टिस करते हैं। मन की शांति के लिए ये 3 सिंपल आदतें बहुत काम आती हैं। पहली, सुबह की शुरुआत ध्यान या योग जैसे किसी शांत काम से करें। इससे पूरे दिन के लिए एक अच्छी नींव बन जाती है। दूसरा, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। जब हम अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाती है। और तीसरा, माइंडफुल लिविंग, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से करना। इससे मन शांत रहता है। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो ये है, हमारे घर और हमारे मन के बीच एक गहरा कनेक्शन है। जैसा हमारा माहौल होता है वैसा हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा माहौल बन जाता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर असर डालती हैं। तो आखिर में एक सवाल, आज हमने जितनी भी बातें की उनको ध्यान में रखकर सोचिए कि वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जिसे अपनाकर अपने घर को और भी ज्यादा शांत और सुकून वाली जगह बनाया जा सकता है।